जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और उसके प्रभाव भी अब शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी के पहले चरण में न्यू सेशन 2023-24 में कक्षा 6 से 12 के सिलेबस में जबरदस्त बदलाव है वो किया गया है। आज का ये वीडियो राजस्थान के साथ साथ उन सभी स्टेट्स बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है जहां पर एनसीईआरटी सिलेबस है वो चलता है। तो अब सिलेबस पहले से एनसीईआरटी ने कम कर दिया है और ये सभी कार्य है उन सब का क्लेरिफिकेशन है वो राजस्थान के अंदर भी पाठ्य पुस्तक मंडल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो प्रभारी अधिकारी है उन्होंने कर दिया है। इसके संदर्भ में मैंने भी व्यक्तिगत रूप से इन संस्थानों से पुष्टि कर ली है। इसके बाद आज मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स है वो शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस न्यू चेंज को अच्छे से समझ सके और साथ में ही दैनिक भास्कर की एक न्यूज है उसके ऊपर भी बात है वो करेंगे। और आपके मन में उठने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं, चाहे बच्चा है, टीचर है, पेरेंट्स है, सभी के मन में बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके ऊपर बात करेंगे और एक्सपर्ट्स ने उनके ऊपर क्या जवाब दिए हैं उनके ऊपर भी बात होगी। और उसके बाद अगले वीडियो सेशन में हम बोर्ड के न्यू सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को भी विषयवार समझेंगे। चलिए अब वीडियो को टॉपिक वाइज है वो तथ्यों के साथ शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा राजस्थान में भी 30% सिलेबस है वो कम हो गया है। 6 से 12 तक के सिलेबस में कटौती और नए सेशन में अब किताबें हैं वो बढ़ जाएगी। तो राजस्थान में 6 से 12 के लाखों स्टूडेंट को अब 30% कम सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। स्कूल के सिलेबस में इतने बड़े बदलाव को लेकर स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं, उनके ऊपर भी बात होगी। और ये 30% सिलेबस कम क्यों किया गया है, क्या जो सिलेबस कम हुआ है वो अगले साल पढ़ाया जाएगा, इन सभी का जवाब हम इस वीडियो सेशन में लेंगे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव विनोद जी पुरोहित ने बताया है कि न्यू सेशन जो 2023-24 का है जो अब शुरू होना है उसके सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। ये बदलाव एनसीईआरटी के तर्ज पर कक्षा 6 से 12 की किताबों में किया गया है। उसके बाद बात करें भी कैसे कैसे ये बदलाव किए गए हैं। तो पुरोहित जी ने बताया है कि पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से एक्सपर्ट कमेटी की देखरेख में ही विषयवार अनुपात के आधार पर सिलेबस में कटौती हुई है और सिर्फ कठिन या सिर्फ सरल टॉपिक को ही नहीं हटाया गया है बल्कि पूरे सिलेबस को आनुपातिक रूप से कम किया गया है ताकि स्टूडेंट फोकस होकर अच्छे से पढ़ाई है वो कर सके। सिलेबस कंप्लीट करने का दबाव है वो कम होगा इससे, ये बात कहना है राजेंद्र मोहन जी शर्मा का। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में स्टूडेंट्स की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हो रही थी, ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा सिलेबस में कटौती का अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि स्टूडेंट पर हमेशा अच्छे नंबर से लेकर सिलेबस कंप्लीट करने को लेकर काफ़ी दबाव रहता है। पेरेंट्स के साथ पूरी सोसाइटी चाहती है कि बच्चों के अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो बच्चों पर गलत और ज़्यादा प्रेशर होता है। शर्मा जी ने कहा है कि लर्निंग प्रोसेस को लेकर आम जनता के मन में कुछ गलत अवधारणाएं हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से बच्चा ज़्यादा नहीं सीखेगा बल्कि सही और सटीक पढ़ने से बच्चों को ज़्यादा जानकारी और नॉलेज मिलेगा। और किसी बुक में सिर्फ 2 चैप्टर ही क्यों ना हो लेकिन उसमें कंटेंट और वर्जन पूरा होगा तो स्टूडेंट को किसी तरह का नुकसान है वो नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। शर्मा जी ने कहा है कि हमने 1-2 ऐसा भी देखा है जब पूरा कोर्स करवाया और किसी तरह की समस्या नहीं रही। वही कोरोना के वक्त में बिना परीक्षा के बच्चों को भी तो ग्रेडिंग के आधार पर पास किया है हमने। ऐसे में मौजूदा हालात में स्टूडेंट्स की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय पूरी तरह जो लिया है ये सही है और इसका सीधा फायदा स्टूडेंट्स को होगा और स्टूडेंट कहेंगे मौज कर दी। हम विज्ञान सिलेबस में 30% की कटौती पहली बार हुई है, ऐसा नहीं है, पहले भी होती रही है। कुछ नए चैप्टर जोड़ दिए जाते हैं, कुछ हटा दिए जाते हैं। दूसरा एक सिलेबस कम करने का फैसला क्यों किया गया, क्या कोई रिसर्च किया गया है, इसको अच्छे से समझे। कोरोना काल में जो परिस्थितियां बनी वो अपने आप में अविश्वसनीय थी। सिलेबस कम करने को लेकर शिक्षाविदों ने वर्ल्ड लेवल पर कई रिसर्च किए हैं
और एजुकेशन से जुड़े रिसर्च साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल आधार पर ही किए जाते हैं। कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों को कितनी समझ होती है, उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसे में उन रिसर्च का निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चों के लिए उनकी लर्निंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कोर्स में कटौती करनी चाहिए और इसी आधार पर यह फैसला किया गया है। और यह फैसला राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किया गया है और यह आधार विश्वव्यापी बना और लगभग सभी देशों में ऐसा हुआ है। सिलेबस में कटौती कौन निर्धारित करता है? देखिएगा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, ये सिलेबस तैयार नहीं करता बल्कि इसका काम प्रिंटिंग का है। सिलेबस का निर्धारण है वो SCERT करती है जो कि उदयपुर के अंदर है। और अब आपको पता है क्योंकि राजस्थान के अंदर NCERT सिलेबस लागू है तो इसलिए SCERT भी वो जो NCERT करवाती है वही यहाँ पर सिलेबस डिसाइड है, वो किया गया है। अगला प्रश्न है कि जो 30% सिलेबस कम हुआ है क्या उसे अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा? देखिए, जो सिलेबस कम किया जाता है उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं होती। सिलेबस को कम करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी लर्निंग एबिलिटी के अनुसार ही उसको पढ़ाया जाए और सिलेबस कम करने का बच्चों पर सीखने की क्षमता पर कोई बुरा प्रभाव है वो भी नहीं पड़ता है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। NCERT से राजस्थान स्टेट बोर्ड का सिलेबस कैसे कितना अलग है? कोई अलग नहीं है, 100% NCERT का सिलेबस ही राजस्थान के अंदर लागू है। और अगला है NCERT की किताबों का कंटेंट कलरफुल होता है जबकि राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताबों में ऐसा नहीं है। हाँ, ये सही है भी, ऐसा नहीं है क्योंकि NCERT की किताबें थोड़ी महंगी होती है और लोगों को, बच्चों को सस्ती किताबें मिलें इसलिए थोड़ा रंगीन जो पिक्चर है वो नहीं शामिल किया जाता है। हालांकि साइंटिफिक साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो ये होना चाहिए भी, जो कलरफुल चीज़ें हैं वो शामिल करें ताकि उससे बच्चा है वो अच्छे से ज़्यादा है वो सीख सके। और वैसे राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूलों में तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो किताबें उपलब्ध करवाई जाती है, खर्चा सरकार को वहन करना होता है, शायद इस वजह से वो रंगीन चित्र नहीं लगाते, पर सरकार को इस पर विचार है वो करना चाहिए। अगला प्रश्न है सिलेबस कम करने के फायदे और नुकसान क्या है? इसे फायदे नुकसान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बच्चों पर सिलेबस का मनोवैज्ञानिक रूप से कोई दबाव न पड़े। अगर सिलेबस बोझ लगने लगे तो बच्चों में हताशा और निराशा होने लगती है और यही है, देख लो क्या हो रहा है, वो बस फोन से या इधर उधर भाग रहे हैं, सिलेबस से डर लगता है आजकल बच्चों को। इससे बेहतर है कि सिलेबस को व्यवस्थित ढंग से कम कर दिया जाए। सिलेबस कम करने का नुकसान कभी भी नहीं होता है बल्कि फायदा ही मिलता है। सिलेबस हमेशा लंबी अवधि के लिए तैयार किया जाता है और जो सिलेबस निर्धारित होता है उसे ठीक ढंग से पढ़ाया जाना कहीं ज़्यादा जरूरी है। जो टॉपिक हटाए गए हैं अगर उनसे कहीं पर बच्चों के भविष्य में कोई परेशानी दिखे तो रेमेडियल क्लासेस हैं वो लगाई जा सकती है और इससे सिलेबस कम होगा तो बच्चे ट्यूशन के और इस मगजमारी से सब बाहर आ जाएंगे, अच्छे से अपने स्कूल से सीख सकते हैं, सोशल मीडिया से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्या नए सिलेबस की बुक्स मुफ्त में बांटी जाएगी? देखिए, पहले ही आ गया ना भी, राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें बांटी जाती है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको परचेज करनी पड़ती है। हाँ, किताबें वो पाठ्य पुस्तक मंडल ही प्रिंट करवा के देता है। अगला प्रश्न है कि फ्री बुक्स कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी? देखिए, अब मई में सेशन स्टार्ट हो जाएगा और तब तक लगभग किताबें हैं वो राजस्थान के स्कूलों के अंदर पहुंचा दी जाएगी और कुछ बुक्स का प्रिंटिंग का काम भी है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अगला प्यारा प्रश्न है बहुत ही, क्या 1 से 5वीं के सिलेबस में बदलाव हुआ है? तो देखिएगा, ऐसा 1 से 5वीं के सिलेबस में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए सेशन के लिए किताबें जरूर प्रिंट करवाई गई है और नई शिक्षा नीति के तहत हाँ आने वाले समय में जरूर जो प्राइमरी एजुकेशन का जो सिलेबस है, किताबें हैं, वो भी चेंज हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं 22 मार्च को इस पूरी बात को दैनिक भास्कर जो अखबार है उसने भी इसको कवरेज किया है। जयपुर से ये सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने प्रसारित की थी, तो आप एक बार चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और आगे कक्षा 12 का सिलेबस पढ़ने के लिए आप हमारे सिद्धिविनायक संग्रिया के YouTube चैनल से जुड़ सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर है वो भी आपको जरूर करनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। प्रदेश में नई शिक्षा नीति से तय NCERT सिलेबस लागू होगा।
आप पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पर, एनसीईआरटी की ओर से नए सत्र 2023-24 के लिए तय किया गया सिलेबस ही प्रदेश में लागू रहेगा। इस बार नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीईआरटी ने सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। सिलेबस में कटौती की गई है, 30% कर दी भाई। नया सिलेबस कक्षा 6 से 12वीं तक रहेगा। पाठ्य पुस्तक मंडल ने नए सिलेबस के अनुसार किताबों की प्रिंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और सेशन 23-24 में सिलेबस में कटौती से बच्चों को कुछ राहत मिल सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब देश में एनसीईआरटी का सिलेबस ही लागू रहेगा। पाठ्य पुस्तक मंडल के जो सचिव हैं, अभी बात की थी हमने विनोद जी पुरोहित, उनका कहना है कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस फाइनल किया है उसी आधार पर यहाँ प्रिंटिंग हो रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं राकेश जी स्वामी, उनका कहना है कि नई शिक्षा के अनुसार जो तय एनसीईआरटी का सिलेबस ही नए सत्र में लागू रहेगा। तो यानी राजस्थान के अंदर भी एनसीईआरटी सिलेबस लगता है, तो जो एनसीईआरटी ने सिलेबस, टॉपिक, चैप्टर पॉइंट जो भी कम किया है वो राजस्थान में भी उतना कम हो गया है। अब विशेषकर बच्चे जरूर कहेंगे, सारे स्टूडेंट्स, और शायद कहना भी वाजिब है, भी मौज कर दी, प्रेशर खत्म हो गया। अब हमें इस चीज का फायदा उठाना है, वो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमें मनन करना है। किस प्रकार बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें, उसमें स्किल डेवलपमेंट हो और वो आने वाले टाइम में जो मांगने वाले के स्थान पर जो देने वाला बन सके। तो आने वाले समय में आपको और बहुत कुछ चेंज है वो भी एजुकेशन में देखने को मिलेंगे, विशेषकर स्कूल एजुकेशन में, जिसकी समय समय पर हम बात करेंगे। एक बार फिर आपको कहूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।